दोस्तों फिलहाल मौजूद हूँ ढंढूर के अंदर, जहाँ पर सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है। खैर, दिन लगातार गुजरते चले जा रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। आज सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म प्रेरणा का जो है पोस्टर लॉन्च किया गया है। कुछ ही दिनों में फिल्म उनके आने वाली है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो आगे नहीं बढ़ रही है वो है सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है, या जो हकीकत में हुआ क्या वो अभी तक जो है सामने नहीं आ रहा है। सरकार की कार्रवाई अभी भी वहीं की वहीं रुकी हुई है। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका जी मेरे साथ हैं, इनसे चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। आज बहुत दिन हो गए उन्हें गुजरे हुए, सरकार की तरफ लगातार जाते हैं, आश्वासन मिलता है, क्या आश्वासन के अलावा कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ, सीएम साहब के पास हम गए थे, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया भी सोनाली जी एक भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य थी, हम उनके साथ हैं और हमने उनके लिए सीबीआई की मांग के लिए उन्होंने वहाँ के गोवा सीएम को उन्होंने पत्र में लिखा, चिट्ठी लिखी और वहाँ के सीएम ने फिर वहाँ के बयान आता है कि हमारी जो पुलिस है, गोवा पुलिस, वो अच्छी से ईमानदारी से काम करे, अगर जरूरत हुई तो हम सीबीआई की जाँच करवाएंगे। लेकिन अभी सीबीआई की जाँच शुरू नहीं हुई है। और जैसे शुरू में तो 2-4 दिन तो हमें लग रहा था भी कुछ जांच हो रही है, लेकिन अभी सब कुछ जैसे है वैसे रुका हुआ है, सब कुछ केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कोई जांच निकल के सामने ये नहीं आ रही है भी सोनाली जी की हत्या हुई क्यों, किन कारणों से, किसके कहने से हुई, क्यों हुई, क्या वजह रही होगी। जी, भाजपा की एक बड़ी नेत्री थी, मगर दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या लगता है कि इंसाफ उन्हें मिल जाएगा जिस हिसाब से फिलहाल सब चल रहा है? हाँ, हमें लग रहा है, हमें बहुत परेशानियाँ आ रही है। देखो, उनके हत्या होने के बाद उनके 3 दिन बाद उन्हें एफआईआर लॉन्च होती है और उसके बाद जैसे उनके ड्रग्स को लेके उस एंगल पे घुमा रहे हैं उनको, ये नहीं भी आगे उनसे ये कार्रवाई की जाए, उनकी हत्या हुई क्यों, उस एंगल पे नहीं जा रही है पुलिस, ड्रग्स पे जा रही है। फिर उसके बाद गोवा पुलिस आती है, यहाँ उनकी प्रॉपर्टी को देख रही है, तो इसलिए बस इधर से उधर घुमा रहे हैं सबको। हम परिवार वालों को सबको बड़ी परेशानी आ रही है, तो हमें मीडिया के माध्यम से और सभी के हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं भी उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, प्रॉपर्टी की जहां तक बात चल रही है, सुनने में एक चीज़ आई थी कि सोनाली फोगाट जी के नाम पर कोई बड़ी गाड़ियां उनके नाम पर रजिस्टर नहीं थी, या जो गुड़गांव का जो फ्लैट था उसको लेकर के बातें आई थी कि वो भी जो है सुधीर सांगवान के नाम पर था। तो क्या इन सब चीज़ों की जानकारी आपको थी पहले से? गाड़ी तो वो देखो, जैसे एक ही गाड़ी रखते थे, जैसे यूज एक ही कर सकता है इंसान, सब गाड़ियों में तो घूम नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन गाड़ियाँ चेंज करते रहते थे और हमारा ये डिस्कस भी होता है, एक बार भी आप गाड़ी नाम करवा लो। तो घर में वो अकेले थे, जिया जी थे नहीं, तो कहते थे गाड़ी नाम कराते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने इसी वजह से नहीं करा पाए, या किसी को कह दे भी और किसी के नाम करवा लो। उनको ये तो एक दिन ऐसी घटना हो जाए उनके साथ। और फ्लैट का भी ऐसा है, जैसे कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले सुधीर सांगवान का मेरे पास फोन आता है भी आप अपने अकाउंट से 1,45,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, गुड़गांव फ्लैट की हमें किस्त देनी है। तो मैंने उनको मना कर दिया, मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। तो मैंने फिर गांव में वो सुधीर सांगवान किसी को भेजते हैं और मैंने रिश्तेदार या किसी दोस्त से पैसे लेकर उनको कैश पैसे दिए थे। तो हमारे तो इतनी जानकारी में, उनका मुझे पता था मैं गुड़गांव उनका फ्लैट है और सोनाली जी सोनाली जी ने लिए। बिल्कुल, उनके भाई हैं आप, उनके सबसे ज़्यादा साथ रहे। आपको क्या लगता है पर्सनली, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि कोई जो है इस चीज़ को ड्रग एंगल की तरफ घुमा रहा है, या कोई जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो है उनकी हत्या की गई है, एक सबसे करीबी मेंबर है उनके परिवार के, आपके हिसाब से किस वजह से जो है सोनाली फोगाट को अपनी जान गंवानी पड़ी? हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे अब जो लोग पास रहते हैं उनको सब पता होता है भी ये इंसान क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या इनके पास प्रॉपर्टी है। तो सुधीर सांगवान 2-2.5 साल से हमारे साथ था जी। तो अब ये नहीं पता उसने किसके कहने से हत्या की है, लेकिन ये पुलिस अगर सख्ती से पूछे तो तभी पता चलेगा। और इसी वजह से हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं बार बार भी किनके कहने से इनकी हत्या हुई है और क्यों की गई। जी, तो फिलहाल सुधीर सांगवान पे इससे पहले आप लोगों को कभी डाउट हुआ था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं, या नजर थी, क्योंकि फार्म हाउस को लेकर के भी बातें निकल करके आई हैं कि लीज पर लेने की तैयारी चल रही थी क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सो क्या ऐसा शक पहले भी आपको हुआ? हाँ, 1-2 बार मैंने सिस्टर से डिस्कस हुई थी भी कुछ ये जैसे ये रह रहा है, सब कुछ काम देख रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया अगर इसके बाद कोई आएगा तो वो भी ये तो जो लोग रखे होते हैं कुछ तो कुछ गड़बड़ कर देते हैं पैसों का लेन देन। लेकिन ये पता नहीं था भी ऐसी भी एक घटना हो जाए कभी जिंदगी के अंदर, हमने यहाँ तक कभी सोचा ही नहीं था।
और उन्होंने एक कंपनी बना रखी थी, वो हमें अब पता चली किसी वकील के माध्यम से जी। जो 10 साल के लिए लीज पे ले रहा था। सोनाली जी की 6.5 एकड़ जमीन है, लेकिन ऊपर के जो एग्रीमेंट में उसने 10 साल है, नीचे की जो लाइन है उसमें 18 साल कर रखा है उसने। तो उसने हर जगह हेराफेरी की हुई है और उसके कम से कम 8 एड्रेस है। हिसार का अलग है, सोनीपत का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो हर जगह जब जा जाता है वो एड्रेस चेंज करता रहता था, हर जगह आधार कार्ड नहीं बने। तो हमें कुछ चीजें अब पता चली है जैसे उनकी। जी, फिलहाल 2 सवाल और। अभी जो है सर्वजातीय एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं आप, इस पंचायत का मकसद क्या, किस मुद्दे को लेकर के पंचायत की जा रही है? हम काफ़ी टाइम से, जब से ये घटना हुई उस टाइम से हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो अब हमने पंचायत जो सर्वजातीय और सर्वखाप पंचायत है उनकी मदद ले रहे हैं, वो हमारे संपर्क में है। और 11 तारीख को जाट धर्मशाला हिसार में हमने 11 बजे का टाइम रखा है, वहाँ सब सर्वजातीय और सर्वखाप आएंगे। तो जो फैसला लेके वो हम मान्य होगा, तो इसीलिए हमें ये पंचायत रखी है, महापंचायत रखी हुई जी। इस पूरे मामले के दौरान एक चीज़ जो सबकी नज़रों में रही वो यशोधरा बिटिया, उसको लेकर के सब चिंता में रहे। फिलहाल स्कूल में है, हॉस्टल में है, या फिर उन्हें घर लाया जा चुका है? जिस दिन ये हमें पता चला भी ऐसे ऐसे सोनाली के साथ घटना, उसके टाइम हम उनको यहीं घर ले आए उनको जी। और कल उनका एक एग्जाम भी था, आगे भी एग्जाम चलेंगे 22 तारीख तक। तो हम अभी तो घर ही है, अभी घर हैं। उनके आगे की शिक्षा को लेकर के बात करें, हॉस्टल्स में जिस तरीके से सोनाली फोगाट ने उन्हें पहले से ही डाला हुआ था ताकि उनकी पॉलिटिकल लाइफ का असर उनकी पढ़ाई पे ना पड़े। सो आगे जो है उनकी बिटिया का फैसले की अगर बात करें, उनके जीवन के मुख्य फैसले कौन लेने वाला है, या फिर आगे के फैसले होने क्या वाले हैं पढ़ाई को लेकर के? पढ़ाई को लेकर अभी वो +1 में है, +2 की पढ़ाई तक हम इसी स्कूल में रखेंगे जी। आगे जो देखो, मेरे को इतना पता नहीं उनकी माँ ने उनके लिए क्या सपने देखे थे, लेकिन फिर भी चाहेंगे हम अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छी कोई पढ़ाई कराएंगे उनको, अच्छी जगह उनका एडमिशन आगे कराएंगे अच्छी जगह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।